सो व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन से मुराद ये है, ब्रेक इवन कैन बी डिफाइंड एज दैट लेवल ऑफ आउटपुट. So students, here we go with the image of the fixed cost, right? The image of the variable cost. आपको समझ में आ गई होगी कि बात वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है जो कि आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज करती है. फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी. और इन दोनों कॉस्ट को हम देखें यहाँ पे कि ये है फिक्स कॉस्ट और ये है वेरिएबल कॉस्ट, और दैट लीड्स अस टू द कंक्लूजन कि हम इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं ब्रेक इवन का. चलो बच्चों, सो व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन से मुराद ये है, ब्रेक इवन कैन बी डिफाइंड एज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर total revenue generated by a business, total revenue line है, becomes equal to or becomes equivalent to the total cost incurred, and this point is break even. यहाँ पे total cost यानी कि ये वाली लाइन और total revenue की लाइन, ये दोनों equate होगी, दोनों merge हो गई, point intersect हो गए, और यहाँ पे break even आपको quantity मिल गई. यानी कि break even वो quantity है, वो output level है जहाँ पे business ना तो कि profit generate कर रहा है ना कोई loss generate कर रहा है. अच्छा, ये तो है break even की क्वांटिटी. और ये क्या है? वाई एक्सिस पे क्या चीज है? ये है कॉस्ट और रेवेन्यू. अब जरा मेरे साथ जरा आए और तफसील से नोट करें कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज है? क्वांटिटी है, नंबर ऑफ यूनिट्स है. वाई एक्सिस पे क्या चीज है? वाई एक्सिस पे है ये चीज कि पाउंड्स के अंदर या डॉलर्स के अंदर कॉस्ट गिवन है और रेवेन्यूज गिवन है. अच्छा, ये पहली बात मैंने आपको बता दी कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज है? यूनिट्स है, क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पे क्या चीज है? ये कॉस्ट और रेवेन्यू, राइट? और सबसे पहली लाइन कौन सी है? ये रेवेन्यू की लाइन है. रेवेन्यू की लाइन कैसे बनी? इन नंबर ऑफ यूनिट्स को जब हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट टू नो द रेवेन्यू लाइन. अच्छा, फिर उसके बाद कॉस्ट लाइन है, ये वाली कॉस्ट लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये कॉस्ट की लाइन है, राइट? ये बच्चों मुझे एक बात बताओ कि ये वाला रीजन, ये वाला जो ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है, ये रीजन कौन सा रीजन कहलाएगा? आप कहेंगे सर ये लॉस का रीजन है. अच्छा, कैसे पता चल रहा है लॉस का रीजन है? ये इस तरह पता चल रहा है लॉस का रीजन है कि टोटल रेवेन्यू लोअर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट ज्यादा है. टोटल कॉस्ट ज्यादा ही कैसे पता चल रहा है? ये ऊपर देख कॉस्ट की लाइन है और ये रेवेन्यू की लाइन नीचे है, तो इसका मतलब है कि दिस रीजन इज अ लॉस रीजन. ये वाला सारा रीजन लॉस का रीजन, और ये वाला रीजन जो है ये प्रॉफिट का रीजन है, प्रॉफिट का एरिया है. हाउ डू वी केम टू नो दैट this is the profit area? Because of the fact total revenue line is greater than the total cost. Total revenue greater है total cost से, और जिससे पता चल रहा है कि ये हमारी profit का एरिया है. तो एक और बात, break even point ये है, और break even की आप जरा definition भी लिख लीजिए कि break even refers to that level of output where total cost becomes equivalent to total revenue, and at this point business makes no profit no loss. ठीक है. अच्छा, अगर मैं बच्चों से पूछूं कि ब्रेक इवन क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, तो आप मुझे कहेंगे कि सर ब्रेक इवन क्वांटिटी की वैल्यू है 25,000 यूनिट्स, यानी ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं 25,000 यूनिट. अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ब्रेक इवन वैल्यू कितनी है, इन यूनिट्स को 25,000 यूनिट्स को जब हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 175,000. रेवेन्यू है ये $175,000 है. तो ब्रेक इवन क्वांटिटी ये है, ब्रेक इवन वैल्यू यहां पे आएगी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब जरा दूसरी बात सुनो. एक होती है मैक्सिमम कैपेसिटी और एक होती है करंट कैपेसिटी. मैक्सिमम कैपेसिटी आप समझ लीजिए, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? व्हाट द बिजनेस इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग. मेरी क्लास के अंदर 50 चेयर्स रखी हुई हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी क्लास की कितनी है? 50 है, और करंटली उसमें तकरीबन 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए, 35 बैठे हुए. करंट कैपेसिटी 35,000 की होगी. फर्स्ट एग्जांपल, एक और बात सुन लीजिए. कराची से एक प्लेन उड़ा है और वो मैनचेस्टर जा रहा है, वो हीथ्रो जा रहा है, और कितनी कैपेसिटी उसके प्लेन के अंदर? उसके अंदर कैपेसिटी है 520 पैसेंजर्स की. तो 520 पैसेंजर्स की कैपेसिटी जो है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और करंटली कितने पैसेंजर्स बैठे हुए? उसके अंदर 300 पैसेंजर्स बैठे हुए, राइट? तो करंट कैपेसिटी क्या होगी? यानी कि करंट कैपेसिटी वो कैपेसिटी जिस पे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है. Maximum on the other hand what the business is capable of producing. I hope this point is clear to you. अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनिए कि for instance maximum capacity business की कितनी थी? 35,000, right? 35,000 थी. अब मैं आपको एक नई टर्मिनोलॉजी से अवेयरनेस दे रहा हूँ
कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स क्या होते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के यूनिट्स वो होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस टू ब्रेक इवन। जो ब्रेक इवन से ज़्यादा आप यूनिट्स बनाते हैं, जो ब्रेक इवन के एक्सेस में प्रोड्यूस करते हैं, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कैपेसिटी 35,000 की थी, ये 35,000 राइट, और ब्रेक इवन आपने कितने पे किया था 25,000 पे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स कितने हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स इसमें कितने आएंगे 10,000 यूनिट्स, यानी कि 35,000 यूनिट्स माइनस 25,000 यूनिट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस ब्रेक इवन कैपेसिटी। एक चीज ये हो गई। जरा दूसरी चीज सुन लें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स फॉर इंस्टेंस ये मेरी करंट कैपेसिटी थी 30,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स करंट पे भी निकलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। करंट आउटपुट कितनी है, वो है 30,000, ब्रेक इवन आउटपुट कितना है 25,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा 5,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स जबकि यूनिट्स हैं होते हैं एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन में आपने जो भी प्रोड्यूस किए। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आप करंट आउटपुट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स निकालें, तो आप इस तरह निकाल लेंगे करंट आउटपुट पे, यानी कि करंट आउटपुट है 30,000 यूनिट्स, ब्रेक इवन आउटपुट है 25,000 यूनिट्स, और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 5,000 यूनिट। और एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कि अगर आपके बिजनेस की मैक्सिमम कैपेसिटी 35,000 यूनिट्स है, इसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कितने होंगे, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स होंगे 10,000 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स दोनों लेवल पे निकल सकते हैं, एक मैक्सिमम पे और एक करंट के ऊपर। अच्छा, और ये अब मैं ज़रा एक ओवरऑल रिव्यू दे दूं कि हमने इस ग्राफ में क्या सीखा। हमने ये सीखा कि बच्चों कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ होती है, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ होती है, कॉस्ट होती है, रेवेन्यूज होते हैं पाउंड्स के अंदर, एक होती है फिक्स कॉस्ट, ये वाली फिक्स कॉस्ट है। फोर्थ, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, रेवेन्यू की लाइन। ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये कॉस्ट की लाइन है। ये वाला रीजन कौन सा रीजन है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट का रीजन है। ये वाला रीजन कौन सा रीजन है, आप कहेंगे सर लॉस का रीजन है। क्यों लॉस का रीजन है भाई, इसलिए कि रेवेन्यूज कम है, रेवेन्यूज फॉलिंग अंडरनीथ द कॉस्ट लाइन। तो कॉस्ट की लाइन ऊपर है और रेवेन्यू की लाइन नीचे है, तो ये लाजमी बात है लॉस का रीजन होगा। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई और मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में भी बता दिया। और अब हम जरा मूव करते हैं अपने फॉर्मूला शीट के ऊपर। अच्छा, ब्रेक इवन आउटपुट मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन आउटपुट होता क्या है। ब्रेक इवन आउटपुट वो आउटपुट होता है जिसपे हमारे कॉस्ट और रेवेन्यूज इक्वेट कर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जीरो आ जाता है। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और इस चीज को क्या कहते हैं, आगे आप मेरे साथ सुनेंगे, आगे आप पढ़ेंगे कि सीपीयू भी कहते हैं इस चीज को। सीपीयू क्या मतलब, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक। अच्छा, इसको सीपीयू भी कहते हैं। और एक और फॉर्मूला आप जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है, वो है टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट कैसे आती है, टोटल कॉस्ट आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसमें जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे आएगी बच्चों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एक शर्ट के अंदर 25 पाउंड्स का मटेरियल लगता है, आपने 4 शर्ट्स बनाई तो इसका मतलब है आपने 100 पाउंड्स का मटेरियल उसमें कंज्यूम किया। टोटल रेवेन्यू तो आपको बात पता ही है पहले से कि सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन क्या चीज है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आएगा, जिसको मैंने कहा था सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो यू गेट टू नो व्हाट इज योर सीपीयू और व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा, ये तो पर यूनिट का है। जब आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो कैसे आएगा, सीपीयू पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सीपीयू या कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आप इस लेक्चर को आप ज़रा पॉज करके देखें और बार बार देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और माय फेवरेट प्रॉफिट निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। प्रॉफिट निकालने का पहला फॉर्मूला, प्रॉफिट निकालने का दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। जरा आराम से सुनिएगा मेरी बात। प्रॉफिट निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बात बिल्कुल आसान सी बात है कि रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करें तो हमारे पास क्या चीज आती है, प्रॉफिट आता है। दूसरा फॉर्मूला ये है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट निकालने का दूसरा फॉर्मूला, और आप मैं एक क्वेश्चन में आपको इसमें प्रॉफिट तीनों मेथड से सॉल्व करके कैलकुलेट करके बताऊंगा। और तीसरा फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स इनटू सीएम पर यूनिट या फिर सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होएगा टर्मिनोलॉजी से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक ही चीज है। तो ये कैसे आएगा,
ये ज़रा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। प्रॉफिट जो कैलकुलेट करवा रहा है एग्जामिनर, वो किस चीज़ पे करवा रहा है? वो आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम पे निकालें या आप निकालें करंट के ऊपर, या मैक्सिमम पे निकालें या आप करंट के ऊपर निकालें। तो जब आप मैक्सिमम पे निकालेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आएगा? मैक्सिमम आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। जब आप करंट आउटपुट पे निकालेंगे तो क्या आएगा? करंट आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। तो आई होप कि ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, आपको ब्रेक इवन के फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब आप ये भी देख लें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स क्या है? करंट आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये था किसके ऊपर? करंट के ऊपर। और ये है किसके ऊपर? ये है मैक्सिमम के ऊपर। मैक्सिमम आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, एक फॉर्मूला भी जरा देख ले मेरे साथ कि रिक्वायर्ड सेल्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, यानी कि जब आपको क्वेश्चन में ये कहेगा कि हमें ये टारगेट प्रॉफिट इतना जनरेट करना है तो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो आप ब्रेक इवन के फॉर्मूले में टारगेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, और आप रिक्वायर्ड सेल्स उसको निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, तो दैट्स अप for today, and in my next class I will be solving these questions. मुझे यकीन है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। Thank you very much.